आज हम लोग लेंस को रिवाइज करेंगे। अब लेंस में पहला जो पेपर पड़ा हुआ है उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि में ये आपका लेंस का इंट्रोडक्शन है बेसिकली। और लेंस का जो इंट्रोडक्शन है वह सिर्फ लेंस में क्या होता है कि ये सरफेस है और ये जो है लेंस का टाइप है कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, कन्वेक्सो, कनकेव, प्लेनो, इस टाइप का होता है। टाइप्स का आपको पता है। मेन बात क्या है कि अगर रे इधर से इधर जा रहा है तो इसका रेडियस आप पॉजिटिव लोगे और इसकी रेडियस क्या लोगे, निगेटिव। जैसे इसका 10 और 20 दिया है तो रे इधर से इधर जाएगा तो इसकी रेडियस +10 ले लेंगे और इसकी रेडियस क्या ले लेंगे, -10। और यहाँ एक फॉर्मूला होता है जिसको जानना बहुत जरूरी है फोकल लेंथ निकालने के लिए। तो 1/f इक्वल टू होता है μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसको थिन लेंस मेकर्स फार्मूला के नाम से जानते हैं, R1 R2 का। अगर कोई सरफेस प्लेन है तो उसका रेडियस हम इन्फिनिटी ले लेंगे और आपका रेडियस और जो सरफेस जैसे लाइक किया है, अगर ये है तो R2, ये प्लेन सरफेस है तो R2 इन्फिनिटी हो जाएगा। और R1 देखो, इसका R1 लेस देन 0 ले, मान लीजिए 20 है तो R1 को -20 ले लेंगे और ये फार्मूला लगाएंगे। अब मान लीजिए कि लेंस के चारों तरफ कोई मीडियम में इसको डुबा दिया तो ये म्यू जो होगा ना वह म्यू लेंस बाई म्यू सराउंडिंग होगा। इस पर ध्यान रखिएगा कि जो लेंस है, लेंस मान लीजिए 3/2 है और बाहर मान लीजिए 4/3 में इसको डुबा दिया गया। डुबाना माने चारों तरफ का वही मीडियम होगा, तो उस समय आप क्या करोगे, म्यू के जगह पर ये रख दोगे। इस फॉर्मूला पर थोड़ा सा हम लोग को नजर रखना पड़ेगा, अदरवाइज कोई बात नहीं है। अब इसके बाद की बात हम करते हैं। तो अगला देखिए, ये रे डायग्राम दिया गया है कन्वर्जिंग लेंस का। जो सेंटर में मोटा होता है वो कन्वर्जिंग होता है और उसका बिहेवियर कन्वेक्स लेंस जैसा भी होता है। तो ये सेंट्रल मोटा है तो ये सब सेंट्रल मोटा वाला सब कन्वर्जिंग होगा और इसको कन्वेक्स लेंस जैसा बिहेवियर लेंगे। तो जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाएगा फोकस पर कन्वर्ज करेगा और जो फोकस से जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा। और एक डाइवर्जिंग नेचर होता है। डाइवर्जिंग वाले में क्या होता है कि सेंटर पर आपका क्या होता है, सेंटर पर वह जो है थीन होता है, पतला होता है और मोटा होता है आपको किनारे पर। तो वहां पर वह जो है, जैसे आप मिरर से भी कंपेयर कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर जो कन्वेक्स लेंस है, अगर मिरर से आप कंपेयर करते हैं तो वह कन्वेक्स लेंस वहां कनकेव मिरर जैसा बिहेव करेगा और वहां का जो कन्वेक्स मिरर होगा यहाँ कनकेव लेंस जैसा बिहेव करेगा। लाइक हम लोग पढ़े थे, कनकेव मिरर में आपको फोकस और पोल के बीच में फोकस और पोल के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका वर्चुअल इमेज बनता है और मैग्नीफाइड होता है, इरेक्ट होता है। इन सिमिलर फैशन अगर आप कनकेव मिरर है तो यहाँ कन्वर्जिंग या कन्वेक्स लेंस आप लेंगे तो यहाँ पर भी अगर ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखिएगा तो उसका इमेज वर्चुअल बनेगा और वह मैग्नीफाइड बनेगा। वहां देखे थे हम कन्वेक्स मिरर में क्या होता था, रियल ऑब्जेक्ट होता था तो इसका इमेज हमेशा वर्चुअल बनता था और डिमिनिश साइज का बनता था। यहाँ पर भी आपको देखना पड़ेगा वहां कौन है, कन्वेक्स मिरर, तो यहाँ होगा कनकेव या डाइवर्जिंग लेंस। और इसमें भी अगर ऑब्जेक्ट रियल है इमेज वर्चुअल बनेगा हमेशा और उसका साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा यानी डिमिनिश साइज का होगा। नेक्स्ट क्या है, हम लेंस को कट करते हैं। जैसे हम लेंस को कट करते हैं तो एक अगर लेंस है आपका लाइक ये, तो ये दो प्लेनो कन्वेक्स लेंस में कन्वर्ट करेगा। अगर ये आपका इक्वी है या आपका मान लीजिए इसका एक फोकल लेंथ हम निकाल सकते हैं प्लेनो कन्वेक्स लेंस मानकर, इसका फोकल लेंथ मान सकते हैं, निकाल सकते हैं प्लेनो कन्वेक्स मान करके। और इसकी अगर फोकल लेंथ की बात अगर करेंगे हम तो हमारा जो है काम होगा इस प्रकार होगा कि आप देख सकते हैं इसमें जो है आपको ये जो फोकल लेंथ की बात होगी 1/f होगा और ये दिस विल बी 1/f1 प्लस 1/f2 से हो जाएगा। मूल बात क्या है कि यहाँ एपर्चर नहीं चेंज हो रहा है, चूंकि एपर्चर का सिचुएशन जो होता है ये अपर्चर होता है इसमें। जैसे ये ऐसा कोई लेंस है तो ये अपर्चर है, ये अपर्चर है। ऐसे कट करते हैं तो हमारा अपर्चर चेंज नहीं होता है, फोकल लेंथ चेंज हो जाता है। और ये जो है दोनों ये 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 कर सकते हैं। अगर इस लेंस का पावर p है तो ऐसे भी कर सकते हैं p1 प्लस p2 और इससे हम सोल्व कर सकते हैं। अगर इक्वी कन्वेक्स लेंस है तो इसकी ये दो पार्ट का पावर सेम होगा और ये दोनों का पावर सेम होगा तो जो पावर है उसका इसका पावर इसका पावर क्या हो जाएगा, हाफ, और इसका भी पावर हाफ हो जाएगा और पावर 1/f होता है तो फोकल लेंथ ट्वाइस हो जाएगा। इस तरह आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि अब इमेज डायग्राम सब दिया गया है। इमेज डायग्राम में जो ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी लेंस हो उसके ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाएगा
उसमें कोई डिविएशन नहीं होगा, वो ज्यों का त्यों चला जाएगा। नहीं, डिविएशन का मतलब ये नहीं हो कि ऑप्टिकल सेंटर से रे जा रहा है, माने ये रे यहाँ डिविएट हुआ होगा और यहाँ डिविएट हुआ होगा, तो इफेक्टेड लाइन ये और ये इफेक्टेड दिखाया गया है। रिफ्रैक्शन यहाँ भी हुआ होगा, यहाँ भी होगा। अंदर जो रे दिखाया गया है वो इफेक्टेड है, एक्चुअल में वैसा नहीं होगा। यहाँ रे डिविएट होगा, फिर यहाँ रे डिविएट होगा, और वो डिविएट होकर के जैसे कोई रे ऐसे गया, ऐसे चला गया, और मान लीजिए कि ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, अब इसको हम खींचे तो यह पैरेलल हो जाएगा, तो इसीलिए इसको इफेक्टेड ऐसे दिखा दिया है, बीच में डिविएशन होता है। ओके, अब ये जानते हैं ऑप्टिकल सेंटर वाली बात तो आप जानते हैं। इमेज का फॉर्मेशन दिखाया गया है, तो पोल और फोकस, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है, तो देखिए वर्चुअल इमेज बना है, जिसको देखने के लिए आई इधर लगाना पड़ेगा, और ये चीजें आपको आता है, और सब एक एक करके सारी चीजों को बताया गया। मेन क्या है कि लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या होता है, मिरर फार्मूला अपना क्या होता था, 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ लेंस फार्मूला जो होगा 1/v - 1/u 1/f होगा, और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जो होता है यहाँ v/u होता है। कब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हम लगाते हैं फार्मूला, जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल एक्सिस के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। इसलिए आप इमेज साइज अगर निकालना चाहेंगे इसमें एकदम मिरर टाइप का करना है। समाज और शास्त्र नहीं बदलता, कर्ता बदल जाते हैं, फॉर्मूला बदलेगा, सवाल बनाने का तरीका नहीं बदलेगा। इमेज साइज इक्वल टू होगा m × ऑब्जेक्ट साइज, m × ऑब्जेक्ट साइज, m × ऑब्जेक्ट साइज, m × ऑब्जेक्ट साइज होगा। ये हम कर सकते हैं कि इमेज साइज इक्वल टू m × ऑब्जेक्ट साइज होगा। और m क्या होता है, रियल तो m निगेटिव होता है, वर्चुअल रियल तो m पॉजिटिव होता है, वर्चुअल माने ऑब्जेक्ट वर्चुअल, इमेज वर्चुअल तो m निगेटिव होगा। और इससे हम बता दें m की वैल्यू हाफ दिया है, और वर्चुअल है तो m - हाफ हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट रियल है, इमेज वर्चुअल है, तो हाफ दिया है तो प्लस हाफ होगा। आई बात समझ में। अब देखिए इससे हम इमेज साइज निकाल सकते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट यहाँ समाचार क्या है कि यहाँ r = 2f फार्मूला अप्लीकेबल नहीं होता है लेंस में। यह हम जनरली हमसे गलतियां होते रहती है। तो ये लेंस फार्मूला है और उसका यूज वैसे ही करते हैं, ये डिराइव कर दिया है। और फिर लेंस मेकर फार्मूला मैंने बता दिया, उसको भी डिराइव किया है। अब एक इक्विवेलेंट लेंस फार्मूला होता है, इक्विवेलेंट लेंस फार्मूला और डिविएशन। तो रे का जो डिविएशन होता है, लाइक यह रे, अगर यह रे ये डिराइव कराया है, तो अगर मान लीजिए यहाँ से एक रे पड़ा और यह रे इधर चला गया, तो इस रे को किधर जाना था, इधर जाना था, चला गया इधर, तो ये हो गया आपका डिविएशन। अब ये डिविएशन जो हुआ और यह h हाइट पर पड़ा है, तो ये डेल्टा ए होगा, वह फार्मूला हो जाएगा h/f डिविएशन का। अब डिविएशन किधर होता है, लाइक प्रिज्म में जैसे बेस की ओर होता है, यहाँ भी डिविएशन हमेशा बेस की ओर होगा। लाइक अगर आपको यहाँ पर कॉन्केव लेंस दे दिया और रे यहाँ पर गया, तो यह ऐसे डिविएट होगा, और यह एंगल डिविएशन का होगा, और यह डेल्टा मोड कर देना h/f। आई बात समझ में। डिविएशन किधर होगा, हमेशा बेस की ओर होगा। जैसे इसको लाइक आप अगर प्रिज्म की बात कर लें, तो लाइक ऐसे ऐसे अगर देख लीजिए, ऐसे अगर बात करोगे, ऐसे बात कर लो, तो यह प्रिज्म टाइप का, प्रिज्म नहीं है क्योंकि यह सरफेस प्लेन होता है, इसमें कर्व है, तो प्रिज्म टाइप का हो जाएगा। तो यहाँ वाला रे ऐसे जाएगा, यहाँ वाला रे ऐसे जाएगा, तो ये डिविएट ऐसे हो गया, यह डिविएट ऐसे हो गया, और यह डेल्टा जो होगा वह मोड ऑफ h/f करके हम निकाल लेंगे। और h कहाँ से हाइट, h कहाँ से हम हाइट मापेंगे दोस्त, हम h हाइट मापेंगे यहाँ से, सेंटर से। ओके, तो ये एक डिविएशन का फार्मूला होता है। इस डिविएशन के फार्मूला से हम एक बात कर लेते हैं, वह बात क्या हो जाएगा हमारा कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आएगा, ये सारी चीजें अगर जानना है तो एक वहां पर चीज हमको सिखाना था, उसको थोड़ा सीख लीजिए कि अगर दो लेंस है, ये एक लेंस है और यह लेंस है, कोएक्सियली रखा गया, इनके बीच का सेपरेशन d है, और यह f1 है, यह f2 है, d लेस देन f1 है, d लेस देन f2 है। ओके, तो यहां से जो रे जाएगा, लेकिन ये इसका इक्विवेलेंट हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ यह तब अप्लीकेबल होगा जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंट हो, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो। अगर फाइनाइट डिस्टेंस पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फार्मूला जो मैं लिख रहा हूं, 1/f = 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस क्या होता है d/f1f2 लागू नहीं होता है। यह कब लागू होने वाला है, जब क्या होगा तुम्हारा, ये फार्मूला तब लागू होगा जब आपको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हो, यानी ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पर रख लोगे, तो इस कॉम्बिनेशन का यह इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है, वह एप्लीकेबल नहीं होगा। सही है ना। अब ये इसके बाद अगर बात किया जाए, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं उसको दिखाता हूँ आपको, उसमें आपको
यहाँ पर तो हाँ ये है माइनस होता है, यहाँ पर माइनस होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, मेरे को भी हो रहा था डाउट। यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर वही डिराइव किया है यह, तो यहाँ पर आप माइनस कर सकते हैं, यहाँ माइनस रखना है। अब लेंस अगर कांटेक्ट में, अगर लेंसेज को सटा दिया गया तो डी जीरो हो जाएगा, तो 1/f इक्वल टू 1/f1 और प्लस 1/f2 हो जाएगा। तो अब अगर लेंस, अगर आपको मैं बता रहा हूँ, अगर लेंस क्या है आपका, लेंस कांटेक्ट में, तो लेंस कांटेक्ट में जो होगा ना, ऐसा ऐसा बहुत सा लेंस कांटेक्ट में हो सकता है, तो आपको लग गया होगा कि थिकनेस बढ़ गया, ऐसा नहीं है। इनकी थिकनेस 0.1 मिलीमीटर, वो 2 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर का होता है, तो यहाँ से यहाँ का थिकनेस अभी भी निग्लिजिबल है। तो अगर कांटेक्ट में लेंस है तो इनका फोकल लेंथ निकालने का तरीका होता है 1/f1 1/f2 प्लस प्लस डॉट 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 1/fn हो गया। ये जोड़ सकते हैं, हम वहाँ 2 जोड़ रहे थे और यहाँ पर n जोड़ सकते हो, और इनकी थिकनेस निग्लिजिबल होगी, और ये बनेंगे, इससे यह फोकल लेंथ से एक लेंस बनेगा। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो फोकल लेंथ आपका हो जाएगा, इसका पॉजिटिव है और या निगेटिव होगा, यही 2 चीज आता है, इसका फोकल लेंथ हो जाएगा और इसको रिप्लेस कर, और इसमें जो है इसको रिप्लेस कर सकते हैं इस लेंस से। इसका मूल बात क्या है कि अगर ये पॉजिटिव आता है तो यहाँ कन्वेक्स लेंस बनाएंगे, अगर यहाँ निगेटिव आ रहा है तो यहाँ पर कॉन्केव लेंस बनाएंगे। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जिसको मैं बोलना चाहूंगा कि वहां पर जब लेंस सेपरेशन पर थे, कोएक्सियली रखे हुए थे, तो उस केस में जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर था तब हम वर्क कर पा रहे थे। यहाँ पर एक गुड न्यूज है कि आप फाइनाइट डिस्टेंस पर भी ऑब्जेक्ट है, लाइक यहाँ भी ऑब्जेक्ट रखा है, इन्फिनिटी पर भी रखा है, तो इसका इक्विवेलेंट निकालकर आप सवाल को कर सकते हैं। इसमें फाइनाइट एज वेल एज इनफाइनाइट के लिए भी यह अप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, अब जहां तक सवाल है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो बड़ा प्यारा सा रेसिपी आएगा। इसके बाद सीधे डिफेक्ट ऑफ इमेज है, डिफेक्ट ऑफ इमेज है, उसको जानना जरूरी है कि डिफेक्ट ऑफ इमेज क्या होता है। तो डिफेक्ट ऑफ इमेज में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, आप समझिए कि इमेज का डिफेक्ट क्या होता है, इसको जानिए कि बहुत तरह का होता है। इसमें मेन क्या है कि एक होता है स्फेरिकल एब्रेशन, जो डिफेक्ट होता है उसको एब्रेशन नाम दिया जाता है। और स्फेरिकल एब्रेशन क्या होता है यह जानिए। स्फेरिकल एब्रेशन तब होगा जब थिकनेस होगा लेंस में, और वह लेंस में अगर थिकनेस है तो जो रे आता है, देखिए यह जो रे आया, अगर ये प्रेक्सियल रे नहीं है, ये प्रेक्सियल रे नहीं है, तो प्रेक्सियल रे जब नहीं होगा तो यह जो इमेज इसका बनेगा, ये सारे रे, जैसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट गया है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट गया, यह एक पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं करता है, ये एक पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं करता है, फैल जाता है। तो यह इसका क्या होता है, जब रे मार्जिनल हो गए, मैंने रे दूर दूर हो गया ऑप्टिकल एक्सिस से, तो स्फेरिकल एब्रेशन आता है। यह मिरर में भी आता है, जैसे लाइक मिरर में पहले आपको समझाऊंगा तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं इसको। जैसे मिरर में दिखाया भी गया है, मिरर में ही देखने की कोशिश करते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि एक कनकेव मिरर है, ऐसा बड़ा एपर्चर सा है, तो यहाँ जो प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक जो रे होती है वह जा करके यहाँ पर मिल जाती है, परंतु जो रे, तो ये फोकस होता है। ठीक है, तो इतना, जैसे ये कैसे पता चलेगा कि ये रे प्रेक्सियल है, तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालोगे तो ये डिस्टेंस लेस देन मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर ऐसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर डालिएगा तो यहाँ पड़ा, इसका मतलब ये सब रे क्या है, प्रेक्सियल है। अब मैं बता रहा हूं कि आपने कनकेव मिरर लिया, ऐसा ऐसा कोई कनकेव मिरर ले लिया, और कनकेव मिरर लेकर के ऐसा काम कर दिया, आपने रे यहाँ इंसिडेंट कराया और लार्ज एपर्चर है, तो यह रे जो है ना यहाँ कन्वर्ट करेगा, इधर का भी एक रे उतना ही हाइट पर इधर कन्वर्ट करेगा। ओके ओके, और उसके बाद अगर नीचे लाइएगा तो यह यहाँ पर आ जाएगा, नीचे लाइएगा तो यहाँ कन्वर्ट करेगा। आई बात समझ में, यानी यह एक पॉइंट पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ट होना चाहिए, वह फैल गया तो जो भी इमेज 3D में होगा ब्लड हो जाएगा। जैसे कभी कभी आप गए होंगे, देखे होंगे, ब्लड इमेज का मतलब हुआ कि एक पॉइंट का इमेज पॉइंट नहीं बनेगा। जैसे फटा मैंने आपको अपना जो रफ वाला पेज होता है उस पर थोड़ा पानी गिरा दीजिए और उस पर इंक डालो, फैल जाता है ना, तो उसी तरह इमेज बनता है। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसका ऐसा फैला वाला इमेज बन जाए। तो इसीलिए तुमने देखा होगा साइंस सेंटर पर एक मिरर लगा रहता है, वहां खड़ा हुआ जाता है, तो आप देखिएगा कि आपका एकदम लगा बीमार आदमी है, पिचकी टाइप का पेट निकला है, इमेज बन जाता है, तो वही ब्लड इमेज कहलाता है। ठीक है ना, तो स्फेरिकल एब्रेशन को खत्म करने के लिए 2 चीज है, एपर्चर को आप लो कर दीजिए
अगर बहुत बड़ा एपर्चर भी बहुत छोटा कीजिएगा तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ब्राइटनेस ऑफ इमेज डिक्रीज कर जाएगा। तो एक चीज होता है कि स्फेरिकल मिरर के जब पर आप पैराबोलिक मिरर इमेज कर पैराबोलिक मिरर का इस्तेमाल कर लीजिए। तो पैराबोलिक मिरर में क्या होता है कि कहीं भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट पड़ता है, आप लोगों को सर्दी मैथ में बताता हूँ कि यह फोकस से ही पास करता है, इसीलिए पैराबोलिक मिरर को इस्तेमाल कीजिए। लेकिन स्फेरिकल मिरर बनाना आसान होता है, देखिए बेसेल आराम से स्फेरिकल, लेकिन पैराबोलिक बनाने में टफ पड़ता है, उसको टूटने का चांस रहता है, इसीलिए वहां पर पैराबोलिक मिरर बनाना इतना आसान नहीं है। ऐसे साइड मिरर जो यूज किया जाता है पैराबोलिक ही किया जाता है, इसलिए उतना शार्प इमेज बनता है। दूसरा क्या है कि इस मिरर की बात करेंगे तो इस मिरर में आप क्या कीजिए, स्टॉप, ऑप्टिकल स्टॉप का यूज कर लीजिए। माने यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इधर से ऐसे कर दो, इधर से ऐसे कर दो, तो अब भाई यहाँ से जो लाइट जाएगा आपको ऐसे चला गया, और यहाँ से लाइट ऐसे चला गया, तो अब लाइट इधर जाएगा ही, तो यह ऑप्टिकल एक्सिस के नजदीक जाएगा, तो अब रे क्या होगा, फ्रैक्शनल हो जाएगा। तो आप यू कैन डू दिस आल्सो, इसमें थोड़ा ब्राइटनेस घटने की चांस होती है, और इस तरह भी यानी ऑप्टिकल स्टॉप इस्तेमाल करके स्फेरिकल एब्रेशन को खत्म किया जा सकता है, या मिरर को पैराबोलिक कर दीजिए तो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें आपने देखा होगा कि इसमें बहुत चीज लिखा रहेगा। एक होता है क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशन लेंस में पाया जाता है, मिरर में नहीं पाया जा सकता है। मिरर में रिफ्लेक्शन जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करता है, तो प्लेन मिरर में स्फेरिकल एब्रेशन भी नहीं पाया जाता है और ना क्रोमेटिक पाया जाता है। लेकिन लेंस में, प्रिज्म में ये जो है रिफ्रैक्टिव सरफेस, जिसे रिफ्रैक्शन म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर से फॉर्मूला से लगाते हैं, वहां ये सब पाया जा सकता है। इसमें क्या होता है कि आपको क्रोमेटिक एब्रेशन होता क्या है, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, सारी चीजें लिखी रहती है, आराम से लिखी हुई है, आपको अगले पेज में वह लिखा होगा। क्रोमेटिक एब्रेशन में क्या किया, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपको डालता है, यहाँ से इसने पैरेलल बीम ऑफ लाइट बेचारे ने डाला, और जैसे ही पैरेलल बीम ऑफ लाइट डाला ना, तो उसमें हुआ क्या, आप देखिए, ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट बेचारा डाला है ना, ये सब ये जा करके कन्वर्ज किया है। तो वह जो कन्वर्ज करेगा, तो 1D में देखोगे तो ये क्या होगा, एक पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं करेगा, ये मार्जिनल रे जा रहा है, तो देखो वहां पर भी ऐसे बना है ना, एक पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं करेगा। इन सब चीजों को शॉर्टकट में देख लीजिए। जैसे यह है, यह पैरेलल बीम ऑफ लाइट जा रहा है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट जा रहा है, इसमें व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, और 7 कलर्स का 1/f हमारा है, तो वायलेट का निकालिएगा तो यहाँ म्यू भी -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा। उसी तरह 1/fr जब लिखिएगा तो यह क्या हो जाएगा, म्यू आर -1 और इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 होगा, 1/r1 माइनस 1/r2 होगा। तो आप रेड वायलेट का देखिए, तो म्यू आर, वायलेट का म्यू क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, और रेड का क्या होता है, सबसे कम होता है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि रेड के लिए फोकल लेंथ क्या होगा, उसका फोकल म्यू सबसे कम है, तो ये फार ज्यादा होगा, तो वो दूर जाएगा। जैसे रेड लाइट इसमें रहेगा, व्हाइट लाइट डालिएगा तो वो आपका क्या होगा, अगर कोई लाइट आपने डाल दिया और लाइट जो डाला ना, तो ये लाइट का रेड वाला दूर चला गया और वायलेट वाला नजदीक आ जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। यही होगा ना, क्योंकि म्यू आर इसका क्या है, म्यू आर रेड का क्या है, सबसे कम है, तो एफ आर सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो इतना दूर में फैल जाएगा इसका फोकल लेंथ कलर। ये क्रोमेटिक एब्रेशन होता है। अब क्रोमेटिक एब्रेशन को खत्म करना पड़ेगा, नहीं आंख को सतरंगी इमेज दिखाई देगा, ये आपका आंख है, उसको एक ऑब्जेक्ट 7 रंग का दिखाई दे देगा। तो क्रोमेटिक को खत्म, क्रोमेटिक एब्रेशन को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्रोमेटिक एब्रेशन खत्म करने के लिए यही सब निकाला है, वायलेट सब कलर के लिए लिख दिया। उसके बाद क्रोमेटिक एब्रेशन को खत्म करने के लिए हम एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन करते हैं, एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन करते हैं। एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन क्या होता है, जिसमें हम D1 प्लस D2 को 0 कर देते हैं, D1 और D2 को क्या कर देते, 0 कर देते। यह कब होगा, क्योंकि देखिए डिविएशन होता है आपका डी, ओमेगा क्या होता है, D बाई डेल्टा होता है ना, तो ये D बाई डेल्टा होता है, तो डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, देखो तो यही होता है ना, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, D बाई डेल्टा, और आपका D1 है, तो D1 को हम लोग लिख सकते हैं, ये ओमेगा 1 डेल्टा 1, ओमेगा 1 डेल्टा 1 प्लस ओमेगा 2 डेल्टा 2 इक्वल टू 0। जो लाइट पड़ेगा सेम हाइट पर पड़ेगा, तो यह ओमेगा 1 H हाइट, तो दोनों लेंथ सटा कर रखे हो, नहीं दोनों लेंथ सटा कर, तो हाइट तो सेम ही होगा, तो भाई F1 प्लस W2 H बाई F2 इक्वल टू 0 होगा।
तो एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब क्या होगा, ओमेगा 1/f1 और ओमेगा 2/f2 इजिकल टू 0 होगा। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन करने में जो आप आंख में चश्मा पहने, वो एक चश्मा नहीं है, बहुत सा चश्मा का कॉम्बिनेशन है जिसका यह कंडीशन दो से बना होगा, लेंस से। तो एक होगा कन्वर्जिंग और दूसरा क्या होगा, डाइवर्जिंग। और यहाँ पर आपका 1/f जो मिरर आपका जो लेंस बनेगा वह होगा 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये लेंस बनेगा, ये पॉजिटिव आएगा तो कन्वर्जिंग जैसा बिहेव करेगा, कन्वेक्स लेंस जैसा बिहेव करेगा, और अगर निगेटिव आएगा तो यह डाइवर्जिंग लेंस जैसा बिहेव करेगा, कनकेव लेंस जैसा बिहेव करेगा। तो एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन के लिए ये लगभग ओमेगा 1 0.02 0.04 लाइक होता है। तो ये करके हम लोग लेंस निकाल लेंगे, इसमें अब कलर अलग अलग नहीं होगा। नेक्स्ट आपको ये सब खत्म हो गया, वही सारी चीजें इसमें आपको सिखाया गया है, सारा चीजें डिटेल में सिखाया गया है और क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। जो मैंने अभी बताया ना, ओमेगा 1/f1 प्लस ओमेगा 2/f2। व्हाट इज f1 and f2? f1 and f2 इज द फोकल लेंथ फॉर येलो कलर, बिकॉज येलो कलर इज मीन कलर। कहेगा फाइंड डिविएशन, तो डिविएशन किसके लिए निकालिएगा, फाइंड येलो कलर। मान लीजिए फोकल लेंथ निकालना है तो येलो कलर के लिए निकालना है, वो मीन कलर होता है। अब देखिए एक सवाल आपके पास आ गया कि ये असिमेट्रिकल थिन बाई कन्वेक्स लेंस है, जिसको कट कर दिया 4 इक्वल पार्ट्स में, और 4 इक्वल पार्ट्स में काटा है। एक तो ए बी से काटा है, एक सी डी से काटा है, ठीक है ना। तो एक पार्ट ऐसा हो गया, ठीक है। अब देखो ये पार्ट है और ये पार्ट है, पावर कितना है जी, पूरा है, पूरा पावर कितना है, 4D है। तो ये पावर इक्विवेलेंट लेंस है, ये इक्वी है, तो पावर हाफ हाफ हो जाएगा। तो इसका पावर और इसका पावर काटा गया ना हाफ, सॉरी इतना का इतना, एक पोर्शन सब जैसा ही है। तो ये दो पार्ट में काटोगे तो पावर कट होगा। अगर कोई लेंस को यहां से काट दिया तो ये इसमें पावर चेंज नहीं होगा, क्योंकि फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा। तो इसकी फोकल लेंथ सेम है तो पावर सेम होगा। तो इसकी पावर और इसकी पावर क्या होगी, बोलो, सेम होगी। परंतु एक चीज ध्यान देने वाला है कि आप जो कट कर रहे हो उसका ये उसका पावर कितना है, 4 है। तो इसका होगा 2, इसका होगा 2, इसका होगा 2 और इसका होगा 2। पावर क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, थ्योरी में बोल रहे थे ना, P इक्वल टू 1/f होता है पावर। और ये पावर क्या होगा, हाफ हो जाएगा, इक्वी है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ आपका जितना हो, एक तो प्लेन सरफेस हो गया, तो पावर क्या हो जाएगा, पावर हाफ हो जाएगा। तो इतना अगर इस लेंस को मैंने काटा तो यह लेंस का पावर P/2 माने 2 आ जाएगा, और D माने डायोप्टर, और ये जो है इसका भी 2 हो जाएगा, है ये 2 हो गया। अब इसको ऐसे भी काटोगे तो 2 ही रहेगा, यानी पावर क्या हो जाएगा 2। अब कंबाइन किया है कि क्या किया है, तो सबको जोड़ दिया क्या, एक पार्ट का, तो कितना आ जाएगा, समझ गए हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का बात हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो रहा है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर बात करें तो इसमें कह रहा है कि एक थिन प्लेनो कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्ट इमर्स इन लिक्विड। इसमें when the plane side of lens immerse in the liquid behaves like a concave mirror. प्लेन साइड नहीं, concave mirror of focal length 0.2 मीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व सरफेस ऑफ लेंस। ये जो है ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दो इसमें सवाल में। थिन प्लेन कन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास जिसका इमेज इसको पानी में डुबा दिया, ठीक है ना। कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इमर्स इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्ट व्हेन, सुनो, व्हेन प्लेन साइड ऑफ लेंस इमर्स इन द लिक्विड बिहेव्स लाइक अ कॉनकेव मिरर। प्लेन साइड ऑफ टू रेडियस प्लेन साइड नहीं है, वन साइड को यह सिल्वर्ड कर दिया है, तो वह कनकेव मिरर जैसा बिहेव कर रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन है कि उसको ये सिमेट्रिक की थिन बाई कन्वेक्सली कट, एक में रुक जाइए, अ थिन प्लेन कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्ट, यही सवाल जा रहा है ना ऊपर, और लिक्विड में डाल दिया है। तो पहले तो आपका क्या करेंगे, इसमें क्या किया कि एक लेंस है भाई, और इस लेंस को क्या कर दिया, देख यह लेंस था
अब इस लेंस को उसने क्या किया कि एक सरफेस को सिल्वर्ड कर दिया, ठीक है ना, और यह उसके कारण यह कैसा बिहेव करने लगा, एक कॉनकेव मिरर जैसा बिहेव किया, जिसका फोकल लेंथ कितना है, जिसका फोकल लेंथ आपका 0.2 है, मान 20 सेंटीमीटर है। यही सवाल कह रहा है ना, बोल सवाल जो कह रहा है समझ रहा है कि नहीं तुम लोग? मेरे पास एक कॉपी है, इसका 2 मिनट में देख लेता हूँ। वो कॉपी वहां, 1 मिनट रुक जाइए, कुछ करेक्शन आ रहा है इसमें। हाँ, वह जो है ना प्लेन कन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। देखो इसमें जो है ना थोड़ा सा करेक्शन आ गया है, थिन प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, ई को ओ लिखना चाहिए था बस, या प्लेन कन्वेक्स लेंस, प्लेनो है, ठीक है ना, प्लेन कन्वेक्स नहीं है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस है। तो ये प्लेनो थिन प्लेनो कन्वेक्स लेंस है। अब देखिए मैं समझ गया इसको कि प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, ऐसा हम बना रहे थे, वो गलत ही बना रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, उससे भी फायदा हो गया। इसको सिल्वर्ड कर दिया और इसको पहले क्या किया, पानी में डुबा दिया, ठीक है ना, तो पानी में डुबा दिया तो देखो लेंस ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, जाएगा आएगा, तो पावर कितना बार यूज हुआ लेंस का, एक बार गया तो पीएल, फिर मिरर से टकराया पीएम, फिर लौट कर आया पीएल, यानी टोटल पावर यह हो गया। लेकिन इफेक्टेड क्या हुआ, रे गया फिर लौट कर आया, तो यह मिरर जैसा बिहेव करेगा, और यह सीधे चला गया रहता है, तो यह कैसा बिहेव करता है, लेंस जैसा। जैसे यहाँ पर एक और लेंस जोड़ देता तो पूरा रे चला जाता, तो इक्विवेलेंट लेंस निकाल लेते, तो यह पी आ गया। अब पी क्या होता है, यह रहने दे, पीएल माने 2pl, 2pl। अब पीएम क्या होता है, पीएम होता है -1/fm। देखिए यह कैसा बिहेव करेगा, एक लेंस जैसा और एक मिरर जैसा, और यह मिरर का प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इन्फिनिटी होता है, यह -1/infinity, आपको रिजल्ट आ गया 0। यहां पर अगर बात करो तो यह 2pl प्लस पीएम, क्या हो गया भाई, 2pl, 2pl प्लस क्या होगा पीएम, पीएम जो 0 हो गया, सही है ना, और यह पी आ जाएगा। देखो ये जो है इसका फोकल लेंथ आप निकाल लो, धन धन 1/f, यहां से टोटल पावर यह होगा पावर -1/f, मिरर का इक्विवेलेंट मिरर होगा उसका, यह पावर पी होगा, और वह होता है -1/f इजिकल टू हो गया 2pl, ओके 2pl। अब देख यह -1/20 आ गया, इजिकल टू क्या हो गया 2pl, pl माने 1/fl हो गया। अब देखो तो fl कितना आ गया अपना, fl बता, fl कितना आ जाएगा, fl हो गया माइनस, ये भी माइनस होता है कॉनकेव मिरर में, यह कॉनकेव मिरर है ना, तो ये फोकल लेंथ भी निगेटिव होता है। कॉनकेव मिरर का पावर पॉजिटिव होगा, जितने भी कन्वर्जिंग सिस्टम है उनका पावर पॉजिटिव होगा, डाइवर्जिंग सिस्टम का पावर निगेटिव होगा, प्लेन मिरर का पावर 0 होगा। तो यह माइनस क्या हो गया, पहले से यह माइनस है, और -1/20, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और FL क्या आ गया तुम्हारा 40 आ गया, 40 आया क्या है, FL 40 आ गया ना, और FL जब 40 आ गया तो ध्यान दो, FL 40 आ गया तो 1/FL इजिकल टू म्यू, म्यू किस में डुबाया है बता, पानी लेंस का कितना दिया 1.5, 1.5 बाई 1.2 और -1 इंटू 1/R1, 1/R, देखो यही लेंस है ना, अब तो इधर से रह जा रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, ये -1/infinity आर निकल जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, एक और क्वेश्चन है इसमें एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए, ये इसके बाद है 3 नंबर, लेट UV be distances of object and image for a length of focal length f। करेक्ट ग्राफ क्या होगा जब U f से बड़ा है, तो याद रखना कि U जब f से बड़ा होता है तो उस समय क्या होता है, इमेज क्या बनता है, तुम लेंस है और इस लेंस पर आप ध्यान दीजिए, हम क्वेश्चन नंबर कौन करने जा रहे हैं 4, हाँ 3 करने जा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर यहाँ फोकस है और आपने ऑब्जेक्ट बाहर रख दिया तो उसका इमेज रियल बनता है, और वह जो है इधर बनता है, ठीक है ना, तो यहाँ U निगेटिव होगा तो V क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ। हाँ, और U इन्फिनिटी होता है तो फोकस पर बन जाता है इमेज, और यहाँ पर अगर फोकस पर है तो इन्फिनिटी पर बन जाता है। तो ग्राफ तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का होगा, और उसमें अपोजिट भी होगा साइन, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा, निगेटिव होगा। इसे चेक कर लीजिए, तो कौन आने वाला है भाई,
इसमें यू से पहले तो एक तो ग्राफ ऊपर जाएगा, तो कौन ग्राफ इसमें आ रहा है? बी आ रहा है? यू, और इसमें भी और यू, ठीक है, इधर यू निगेटिव ले लिया और ये पॉजिटिव है तो एक निगेटिव, मैंने अपोजिट होना चाहिए, यू पॉजिटिव तो भी निगेटिव, मैंने भी ऊपर यू नीचे, माइनस होना चाहिए, यू निगेटिव है और ये भी पॉजिटिव, देख रहे हैं इधर पॉजिटिव हो गया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। टू आइडेंटिकल सिमेट्रिकल डबल कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ एफ है, कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स LX और LY। देखिए L1 L2 बाई AB प्लेन, AB प्लेन से L1 L2 कटा है, तो ये तुम्हारा देखो, ये जो है आपका एक यह हो गया और एक यह हो गया, तो यह हो गया L1, यह हो गया L2, और इसकी फोकल लेंथ और इसकी फोकल लेंथ बराबर आएगा। अब दूसरा कटा है इसके द्वारा, इससे, तो ये L3 और L4 है, L3 और L4। अब लेंस का नेचर जानना जरूरी, इक्यू है क्या, देखो तो क्या है ऊपर, टू आइडेंटिकल सिमेट्रिकल डबल कन्वेक्स है, अब फोकल लेंथ माने दोनों लेंस आइडेंटिकल है और डबल कन्वेक्स है और सिमेट्रिक भी है, यानी ठीक है, अच्छा लगा। ये जो है एफ होगा और ये जो फोकल लेंथ होगा, तो यह इसकी अगर एफ है तो एफ है, इसमें भी अगर पूरी की अगर एफ था तो आपको इसमें कह रहा है कि L1 और रेशियो ऑफ फोकल लेंथ, अब इसकी फोकल लेंथ देखिए, इसकी पावर हाफ होगी तो फोकल लेंथ ट्वाइस हो जाएगा, तो इसकी जो फोकल लेंथ है उसकी यह 2f हो जाएगी, ओके, इसकी 2f हो जाएगी और इसके भी 2f हो जाएगी। अब जिसकी रेशियो कर रहा है हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, और 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, टू कनकेव रिफ्लेक्टिव सरफेसेज है और वह जो है इक्वल रेडियाई है। अब बात को आप समझिए, ये क्या कह रहा है समझिए, ये जो आप देखिए कह रहा है सवाल वो समझिए, ऐसा यहां पर आप देखें तो टू दो है, इसमें देखिए पहला काम क्या किया है वह देखो, कह रहा है कि ये दो सरफेस है, ओके, और ऑब्जेक्ट तुम्हारा कहां रखा है भाई, ऊपर रखा है, ऊपर रखा है कि पी पर, ऊपर है, ये देखो हमारे पास है ऊपर है, टू कनकेव रिफ्लेक्टिव सरफेस इक्वल ऊपर है ना, ऑब्जेक्ट है, और इसकी रेडियस r है, इसकी भी रेडियस r/2 है, सही है ना, नहीं नहीं ऊपर है, रेडियस दोनों का सेम है कि अलग अलग है, सेम है, सेम है, तो एक तो बेटा सिंपल सिंपल काम करना है, इसके द्वारा इमेज बनाना है तो ऐसे चले जाओगे, तो बोल रहा है कि फॉर्म बाय ईच रिफ्लेक्टिव सरफेस, सेपरेशन निकालना है, ठीक है ना, तो दोनों सेम है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है तो निकालना ही पड़ेगा, तो चल इसमें इधर पॉजिटिव मानते हैं और इसमें इधर पॉजिटिव मानना पड़ेगा मेरे को। अब फटाफट काम करते हैं, μ2/v, तो इसमें μ2 माने क्या, 3/2 है ना, 3/2 और μ2/v, v माइनस μ1 अब भाई यू हो गया मेरा ऑब्जेक्ट माइनस r/2 है, इज इक्वल टू μ2 माने हो गया 3/2 और μ1 1 हो गया, अब भाई इसका r होगा माइनस r, ओके, दूसरा में हो जाएगा तुम्हारा 3/2 v डैश और माइनस 1/, और यह होगा 1/ माइनस r, ठीक है ना, माइनस r होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, r पर ही तो रखा गया, इससे तो r पर रखा गया, 3r/2 पर रखा गया इससे, तो इसके सरफेस है, तो ये 3r/2 हो गया, तो ये 3r/2 कर दीजिए, सही है, μ2/v माइनस μ1/u, 2r है क्या दोनों के बीच का डिस्टेंस, रुको ना, पॉइंट ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द इमेजेस, हाँ कितना दिया है हुआ डिस्टेंस, कौन क्वेश्चन है ये, हाँ है, इसमें क्वेश्चन नंबर ये कौन है, 5 है, और हो गया 5, हाँ नहीं ये कितना दिया है बोलो, ये तो बन गया, ये जो है इसमें यह डिस्टेंस कितना, ये डिस्टेंस 2r है क्या, यहां से यहां ये 2r है ना, तो ये r/2 है तो ये 3r/2 है, सही तो है, 3r/2 हो गया, और इज इक्वल टू ये 3/2 क्या, यहां पर तो यही काम होगा, 3/2 -1 बाई r माइनस r, ठीक है। अब इस इमेज जो बनेंगे उनके बीच का सेपरेशन निकालना है, अगर ये पॉजिटिव आता है v डैश तो इधर होगा, और ये पॉजिटिव आ रहा है v तो इधर होगा, और दोनों को मार्किंग करके डिस्टेंस निकाल लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर, इन लॉन्ग ग्लास ट्यूब
मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड ए एंड बी विथ रिफ्रैक्टिव 1/3 1/0.4 है, फॉर्म्स अ कन्वेक्स सरफेस मेनिस्कस टुवर्ड्स ए इफ एन ऑब्जेक्ट इज 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टेक्स। जैसे ये सवाल में आप थोड़ा सा ध्यान दें तो बड़ा प्यारा सा आपको रिजल्ट आ सकता है कि आपको जो कहना है मैं बताता हूँ। ये जो है आप देखो, ये सवाल जो कह रहा है उसको समझिए, इसको समझाते हैं। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब है, ऐसा है क्या, इधर ग्लास है पूरा और ये जो है इसका वर्टेक्स है और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ ए एंड बी है, टू लिक्विड ए एंड बी विथ रिफ्रैक्टिव, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है और इधर है 1.4। ओके, और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 13 सेंटीमीटर पर। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर है और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यही सवाल कह रहा है ना। अब देखो तो कह रहा है कि इमेज निकालना होगा, रेडियस ऑफ कर्वेज मैग्निफिकेशन फ्रॉम एन इमेज विथ अ मैग्निफिकेशन -2। तो देख μ1 यहाँ पर तुम्हारा क्या है 1.3 है और μ2 क्या है 1.4 है और u जो है दिया हुआ है -13 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है और ये जो है -2 दिया है मैग्निफिकेशन इजिकल टू μ1 v अपॉन μ2 u कर लेंगे है। और इसके बाद आप फार्मूला लगा लो μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई u इजिकल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। स्पीड बनाना जरूरी है, देखो इसमें टाइम तो लगेगा नहीं, उसमें और कोई चारा है ही नहीं क्या, तो इससे आपको बन सकता है ये सवाल और इसके बाद खत्म हो गया, फिनिश। क्लियर है, ये फिनिश हो गया हमारा, ये जो है आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप देखें तो ये आपको फिनिश हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रोस्टैट करेंगे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैट करेंगे।